गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट 7 से ही परिवार की आय व्यय के विवरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बेटा, आय व्यय के विवरण के 3 प्रकार यहाँ पर होते हैं। पहला है घरेलू हिसाब किताब। क्या है पहला? घरेलू हिसाब किताब। सेकंड हमारे पास है रोकड़ बही। थर्ड हमारे पास है आय व्यय का चिट्ठा। अब इसके अंदर आय व्यय का चिट्ठा, अब हम यहाँ पर करते हैं बेटा फर्स्ट घरेलू हिसाब किताब। अब घरेलू हिसाब किताब के अंदर क्या होता है बेटे, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले हमें क्या करने की आवश्यकता होती है कि इसमें दिन प्रतिदिन होने वाले खर्चों को दिखाया जाता है। घरेलू हिसाब किताब के अंदर क्या होता है कि दिन प्रतिदिन होने वाले खर्चों को दिखाया जाता है और इसमें हम प्रतिदिन होने वाले खर्चों को ही एडिट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें अब कि घरेलू हिसाब किताब के अंदर क्या होता है, घरेलू हिसाब किताब को एक कच्ची बही पर लिखा जाता है। घरेलू हिसाब किताब को एक कच्ची बही, एक कॉपी पर लिख लिया जाता है, एक रजिस्टर पर लिखा जाता है। क्योंकि इसमें इसको हम कोई ऐसी नहीं कि बड़ी बुक में लिखते हैं या कोई जिसमें दीर्घकालीन ब्यौरा लिखते हैं, नहीं। इसके अंदर क्या होता है बेटे, इसके अंदर हमें दिन प्रतिदिन होने वाले खर्चों को हम इसमें लिखते हैं। इसमें जैसे दूध का खर्चा, धोबी का खर्चा, अखबार का खर्चा, डेली की डेली आप लोग क्या करते हो कि न्यूज़पेपर का आज आया है, कल नहीं आया, परसों आया है, उसके बाद नहीं आया। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इन खर्चों को लिख कर रखते हैं तो हमें धोखाधड़ी की संभावना से हम बचते हैं, लड़ाई झगड़े से हम बचते हैं। तो इसीलिए घरेलू हिसाब किताब को एक कच्चे रजिस्टर पर बना कर रख लिया जाता है, जिससे हम साल के महीने के अंत में क्या कर देते हैं, उसका हिसाब किताब कर देते हैं। एक ऐसे छोटे छोटे खर्चे, ये अल्पकालिक खर्चे होते हैं। घरेलू हिसाब किताब कौन से होते हैं? अल्पकालिक खर्चे होते हैं, यानी कि जो बार बार होते हैं। इन बार बार खर्चों को याद रखना हमें आसान नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बुक में, एक रजिस्टर में इनको लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं रोकड़ बही। अब रोकड़ बही के अंदर देखिए क्या कहते हैं कि रोकड़ बही, पारिवारिक रोकड़ बही एक दीर्घकालीन, ये जो रोकड़ बही है ये क्या है, एक दीर्घकालिक ब्यौरा है। ये क्या है बेटा? एक दीर्घकालिक ब्यौरा है, जिसे हमें एक पक्की बही में बनाना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हो कि दुकानदार, शॉपकीपर्स के पास एक रेड कलर की फाइल होती है, उसके अंदर वो लिखता है आय पक्ष, और हमें इसमें 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे एक तरफ तो हम आय पक्ष लिख देते हैं, दूसरी तरफ हम व्यय पक्ष लिखते हैं, यानी कि एक तरफ क्रेडिट, एक तरफ डेबिट। क्रेडिट हम कहाँ पर लिखते हैं? क्रेडिट जब हमारे पास कोई चीज़ आती है तब वो चीज़ क्रेडिट कहलाती है। जब कहीं से हमारी रकम जाती है तो वो हमारी डेबिट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि डेबिट तरफ हम क्या लिखेंगे, जैसे हम कोई भूमि ले रहे हैं, कोई भी बड़े खर्चे हैं, जैसे कार है, फ्रिज है, कोई ज़मीन ले रहे हैं, या कोई भी बीमे की किस्त है, या कोई भी उधार पर ब्याज के लिए कोई भी रकम दी जाती है, तो वो सभी क्या होती है, वो हम लिखते हैं व्यय पक्ष में। इट मीन्स डेबिट तरफ उसको लिखा जाता है। और हमारे पास क्रेडिट पक्ष में हम क्या लिखते हैं, जहाँ से हमें कोई पैसा आता है, यानी कि कोई हमें रॉयल्टी मिलती है, कोई पुरस्कार हमें मिलता है, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हमारी कोई इनकम आ रही है, वो किसके अंदर आती है हमारे पास, वो आती है क्रेडिट पक्ष में। कहीं से कोई वेतन, पुरस्कार, किराया, लाभ, ब्याज आदि, ये सभी किस में होते हैं, ये हमारे पास आते हैं क्रेडिट पक्ष में। अब लास्ट इसका आय व्यय के विवरण के प्रकार का थर्ड पॉइंट आता है आय व्यय के विवरण का चिट्ठा। आय व्यय का चिट्ठा क्या होता है कि वर्ष के अंत में इसको बनाया जाता है, साल भर के एंडिंग में इसको बनाते हैं। ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक। देखो इसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि जो हमारे पास क्या था, फर्स्ट सबसे पहला था घरेलू हिसाब किताब। घरेलू हिसाब किताब को हम क्या करते थे, घरेलू हिसाब किताब के अंदर हम
वो अल्पकालिक ब्यौरा उसे कहते थे। रोकड़ बही को हम बोलते थे दीर्घकालिक ब्यौरा। लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने में ये सहायता करता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि परिवार की आर्थिक स्तर साफ साफ सामने आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अपने हमारी जो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है वो हम इसके अंदर काउंट कर पाते हैं। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर यही बात हम काउंट करते, यही बात समझने योग्य है। अब हम यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लियर होता है आय व्यय के विवरण के प्रकार। आय व्यय के विवरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारे पास क्या, आय व्यय के विवरण का पहला प्रकार हमारे पास होता है कि घरेलू हिसाब किताब, दूसरा रोकड़ बही, तीसरा आय व्यय का चिट्ठा। अब सेकंड इसमें ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर करते हैं बचत व निवेश। बचत और निवेश क्या होती है, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है। बचत क्या होती है बेटे? बचत यानी कि जो मनी आप अर्न करते हैं उस मनी का वह पार्ट जो आप फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए बचा कर रखते हैं, यानी कि उसको आप यूज़ नहीं करते उस पैसे को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बचत और निवेश कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें बेटे कहते हैं कि बचत क्या होती है। बचत को आप कैसे कैसे कहते हैं कि बचत क्या होती है? आय का वह अंश जिसे परिवार तुरंत प्रयोग में न लाकर भविष्य में उपभोग के लिए रख देता है उसे बचत कहते हैं। ऐसी बचत को क्या करते हैं? ऐसे पैसे को वह सोच समझ कर खर्च करता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी ट्रेजेडी हो जाए या कोई भी बड़ा खर्चा आ जाए, मकान के लिए या कोई भी घर खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, कोई कार खरीदनी है या कोई बच्चे का विवाह करना है, उसके लिए भी यह राशि काम में लाई जा सकती है। अब बचत के महत्व कौन कौन से होता है? पहला है भविष्य में आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, आय में वृद्धि करना। अगला है देश की पूंजी का निर्माण करना। चौथा है मितव्ययता, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भविष्य में होने वाली बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति, आय की असमानता को कम करने में सहायक। अब बेटे इसमें क्या होता है? भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हम भी यदि हम बचत करते हैं या परिवार, तो उस जो पैसा है वो कब काम आता है? यदि कोई परिवार का मुखिया है, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाए, किसी की नौकरी छूट जाए, कोई भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, तब हम उस पैसे को इस सिचुएशन में काम में ला सकते हैं। आय में वृद्धि का भी वही है कि जो बचाई हुई धनराशि होती है, ये कल भी आया था कि बचत की राशि का उचित विनियोग करना। बचाई हुई जो धनराशि होती है उसे हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्कीम के अंदर लगाना चाहिए जिससे क्या हो जाए, हमें इंटरेस्ट की रेट जो है वो अच्छी मिले और हमें इनकम का जो अच्छा प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है मितव्ययता। अगर बंदा बजट करता है, मितव्ययता का मतलब मित मीन्स कम, व्यय मीन्स खर्च, कि कम खर्च करना। यदि व्यक्ति क्या करता है कि यदि व्यक्ति मितव्ययी है, कहने का मतलब क्या है कि यदि व्यक्ति बजट बनाता है, बचत करेगा, तो वह अपने आप ही सोच समझ कर खर्चा करता है, तभी वो पैसे बचा पाता है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब कहते हैं कि बचत से क्या होता है कि बचत से आकस्मिक आवश्यकताएं, आकस्मिक कौन सी होती है? जो अचानक से हमारे ऊपर जो आवश्यकताएं आन पड़ती हैं, उससे भी हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। भविष्य में होने वाली बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति। अब कुछ खर्चे ये भविष्य में होने वाली
ये नहीं है कि आकस्मिक खर्चे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, कोई चोट लग गई है, कोई एकदम से नौकरी छूट गई, ये होते हैं आकस्मिक खर्चे। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फ्यूचर के लिए हमें सिक्योर रखने पड़ते हैं। जैसे बेटा क्या होता है, फ्यूचर के लिए कौन कौन से खर्चे होते हैं, जैसे आगे बच्चे को पढ़ाई के बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छोड़ना, उनकी शादी करना, मकान बनाना, इसके लिए जो पैसा हम बचा कर जोड़ कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं, भविष्य में होने वाली खर्च आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है आय की असमानता को कम करने में सहायक। अब कहते हैं कि कुछ परिवारों की जीविका कमाने के साधन होते हैं, उनमें आय का वर्ष एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है कि कई बार जैसे किसान लोगों को देख लीजिए, उनकी छमाही या वह एक मासिक छमाही उनकी इनकम का सोर्स होता है। जैसे कनक उठा करके, कनक काट करके वो क्या करते हैं, अपना इनकम अर्न करते हैं और उसी से 6 महीने का खर्चा चलाते हैं। हो सकता है एक साल उनकी कनक की खेती जो है बहुत अच्छी हो जाए, उनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छा उनको मिल जाता है। हो सकता है कि उनकी इनकम अच्छी ना हो तो उस साल उनको 6 महीने गुजारने बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। तो उस समय मुश्किल की घड़ी में जो पैसा हमने सिक्योर करके बचत के रूप में रखा होता है, उसको हम अपने जीवन का स्तर बना लेते हैं और हमारा जो कार्य है वो नियमित रूप से चलता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। आज का होमवर्क यही है कि आय व्यय के विवरण के प्रकार कितने होते हैं, ये आप सभी पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। बचत व निवेश क्या होती है वो आप पढ़ेंगे और उसके महत्व को आप समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।